राधे राधे दोस्तों, मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मुफ्त का ज्ञान सुनाने जा रही हूँ। सुहास नगर का रहने वाला गंगाधर किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पाँच पाँच स्वर्ण मुद्राएं थीं और वह सोचता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वह दूसरे देश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु गंगाधर रुका नहीं। वह लगातार अपने रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि ये साधु अवश्य ही परदेश जा रहा होगा, क्यों न इससे परिचय किया जाए, सफ़र आराम से कट जाएगा। वह साधु महाराज के नज़दीक गया और बोला, बाबा प्रणाम। बाबा ने कहा, आयुष्मान भव बच्चा, कहाँ जा रहे हो? गंगाधर ने कहा, क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे देश में व्यापार करने का इच्छुक हूँ। पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हीं से प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात गंगाधर को खामोशी अखरने लगी। वह साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की ये खामोशी सफ़र को बड़ा ही बोझिल बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफ़र भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति भी मिले। बाबा बोले, सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन मेरे कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए 1 मुद्रा लूँगा। गंगाधर सोचने लगा, मेरे पास तो कुल 5 मुद्राएं हैं, इनमें से 1 मुद्रा अगर मैं उसको दे दूंगा तो क्या मेरी बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय निकल आए। यह सोचकर उसने 1 मुद्रा बाबा को दे दी। यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाए वह सच्ची हो। बाबा बोले, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना प्रारंभ किया, सुनो बेटा, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुरंत कंगाल कर लेना। गंगाधर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूँगा। अब कहानी सुनाइए। बाबा बोले, मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। गंगाधर ये सुनकर बोला, अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उपदेश था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरा यह उपदेश याद रखोगे तो हमेशा ही फायदे में पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो 1 मुद्रा। कुछ सोचकर गंगाधर ने फिर से 1 मुद्रा निकालकर साधु के हाथ में थमा दी और कहा, दूसरी कहानी सुनाइए बाबा। तो सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक का छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। गंगाधर ने कहा, अच्छा बाबा, फिर? बाबा बोले, फिर क्या, बस खत्म हो गई कहानी? गंगाधर ने ये सुनकर कहा, लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी उपदेश ही दे दिया। गंगाधर ने फिर से 1 मुद्रा साधु को दी और बोला, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही। बताइए मेरे लिए अगला उपदेश क्या है? साधु बाबा ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, ये मेरा तीसरा उपदेश है। गंगाधर ने कहा, बाबा, अब तो चाहे जो हो जाए, ये सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहता हूँ। यह लीजिए बाकी बची हुई 2 मोहरें और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। साधु बाबा ने कहा, सुनो बेटा गंगाधर, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में तुम्हें कोई बुलाकर प्रेम से बिठाता है तो उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उपदेश यह है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास नहीं करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं चलता हूँ। गंगाधर ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूँगा। इसके बाद वह साधु अपनी राह पर चला गया। गंगाधर सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु साधु बाबा मुझे ये उपदेश देना कोई पैसे लिए भी बता सकते थे। आखिर साधु बाबा को पैसे की क्या आवश्यकता थी। खैर,
ये प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य करूँगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ गंगाधर पुनः आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे एक चंदन नाम का आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ के महाराज जीत सिंह के यहाँ पर नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति को रख दूं। यदि तुम तैयार हो तो चलो। इसी समय मेरे साथ महाराज के पास गंगाधर ने कहा, अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहाँ के राजा जीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माधवी। माधवी बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा जीत सिंह को घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने दुनिया भर के छटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार सेवक भी रख रखे थे। इनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम गंगाधर है। मैं अपने साथ अपने स्थान पर इसे रखने की आज्ञा लेने आया हूँ। राजा ने कहा, इसमें आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़े की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि चंदन तुम्हें भोगना होगा। चंदन ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सबको समझा दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। चंदन गंगाधर को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा, सुनो गंगाधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। गंगाधर ने कहा, मैं समझ गया, तुम निश्चित रहो मित्र। फिर चंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, आज से मैं ये कमरा तुम्हारा रहेगा, मैं जब तक ना लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद चंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, और इधर गंगाधर अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें वापस पास के ही एक तालाब में ले जाता, उन्हें नहलाता धुलाता और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता था। वह अन्य सेवकों के साथ घोड़ों के खाने के लिए चने लेने के लिए चारा घर में पहुंचा। प्रत्येक सेवक को 20-20 से चने मिले थे। गंगाधर ने भी 20 से चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि कुछ न कुछ देर के लिए बाकी सेवकों के साथ कुछ गपशप की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा जहां अन्य सेवक बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे हैं। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरे किए ही नशे पानी में लगे हुए। वह सेवक कहने लगे, अरे नहीं भाई, हमारा काम भला पूरा कैसे हुआ, इसमें कितनी हिम्मत है कि नशा पानी करें। भाई, हम भी घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। गंगाधर ने कहा, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा हुआ है। एक सेवक बोला, भाई, वो चना कूटने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम कभी का कूट कर घोड़ों को खिला चुके हैं। गंगाधर ये सुनकर चकित हो गया। क्या मतलब भाई, मैं कुछ समझा नहीं। वह सेवक कहने लगे, अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 से चना घोड़े को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 से चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 से चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फट गईं। वह बोला, लेकिन ये तो महाराज के साथ धोखा है। सेवक बोले, अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर चंदन ने रखवाया है इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी है, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी और को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी हम पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर गंगाधर
चुपचाप अपने कमरे में लौट आया, अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से अपना काम करूंगा और काफ़ी रुपया बचा लूँगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर लूँगा। लेकिन तभी उसे साधु बाबा की कही हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, दूसरे का हक पर छल, प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर तभी वो बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन से गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े कुछ ही दिनों के अंदर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों से कह दें कि वे अपने सब घोड़े अपने अपने को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह गंगाधर सभी सहित और सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुँच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल भी सुस्त और मरियल थे। ये देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर हैं, ये इतने मरियल और बीमार कैसे हो गए? मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सेवकों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते राजा जब गंगाधर के समीप पहुँचे तो देखा कि जिन घोड़ों की देखभाल गंगाधर कर रहा था वे बड़े तंदुरुस्त और हष्टपुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और बोले, शाबाश, ये हुई ना बात। उन्होंने गंगाधर से कहा, गंगाधर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाधर महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा, गंगाधर, तुम वही होना जिसे चंदन ने रखवाया था? गंगाधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने गंगाधर से पूछा, गंगाधर, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। तुमने यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी के क्यों नहीं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है और एक सी देखभाल होती है। कुछ सोचकर गंगाधर बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सेवक यहाँ पर मौजूद हों। राजा ने कहा, ठीक है। जब सभी सेवक वहाँ पर पहुँच गए तब राजा ने कहा, हाँ गंगाधर, अब बताओ। गंगाधर ने बताया, महाराज, सच बात यह है कि सभी सेवक बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह है कि 20 सेर चना घोड़ों को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु ये केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाता हूँ, इसलिए मेरे घोड़े अत्यंत ही तंदुरुस्त और बलशाली हैं। यह सुनकर महाराज क्रोध से तमतमा गए और बाकी सेवकों पर गरज पड़े और बोले, क्यों धोखेबाज, नमक हराम हो, क्या ये बात सच है? जवाब दो, वरना हम तुम सबकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। सभी सेवक डर के मारे थर थर काँपने लगे और बोले, महाराज, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब गंगाधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाधर के कहने पर राजा ने बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और गंगाधर से कहा, आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 मुद्राएं मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई भी मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए तुम्हें कारागार में सड़ा दूंगा। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे गंगाधर को देते हुए बोले, ये अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूँ। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ जा सकते हो। गंगाधर ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। उसके बाद गंगाधर और बाकी सेवक महल के बाहर आ गए। तब गंगाधर ने बाकी सेवकों से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन यदि तुम फिर कोई गड़बड़ी करोगे तो मैं तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सभी ने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर से किसी सेवक ने घोड़ों के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने गांव से वापस लौट आया और वह भी सभी घोड़ों को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित था।
जब वह वापस आया उस समय गंगाधर कहीं पर गया हुआ था। बाकी सेवकों ने चंदन को सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख निरीक्षक बन चुका है। चंदन ने कहा, मैं तो वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस गंगाधर को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुँच गया जो वो गंगाधर को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब गंगाधर कमरे में आया तो वह चंदन को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, कहो मिस चंदन, कब आए और कैसे आए? चंदन ने बताया, बस अभी कुछ देर पहले आया हूँ। तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर गंगाधर ने उसे सब कुछ कह सुनाया जो उसके बीच इस घटना हुई, जिसे सुनकर चंदन पहले अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। चंदन का तन बदन ईर्ष्या और क्रोध के मारे जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन गंगाधर को सबक सिखाने की सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी। तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोरों से बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ सुनकर गंगाधर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा, मौसम खराब हो गया है, देखूं कहीं बाकी सेवकों ने घोड़ों को खुले में ना बांध रखा हो। यह सोचकर वो उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। गंगाधर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरों के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा। उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उस गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदन के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और चंदन को उठाने लगी। चंदन घबरा कर उठ गया और बोला, राजकुमारी तुम इस समय जल्दी से लौट जाओ, यहाँ पर गंगाधर है। परंतु तभी उसने देखा कि गंगाधर वहाँ पर नहीं था। वह बोला, न जाने गंगाधर कहाँ चला गया। राजकुमारी ने कहा, कौन गंगाधर? उसके बाद चंदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। दरअसल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो चंदन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती। कल तुम सुबह ही देखना मैं कैसे उसे मज़ा चखाती हूँ। इधर जब गंगाधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती हुई आवाज़ों को सुनकर वह हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गए चंदन किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाज़ा बंद था, इसलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की के भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या मैं देख रहा हूँ। राजकुमारी माधवी सेवक चंदन के साथ इस समय, मुझे इसी समय चलकर महाराज को ये खबर देनी चाहिए। ये चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम उठाया था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब काफ़ी समय हो गया है, वह गंगाधर किसी भी समय आ सकता है, तुम महल में वापस लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श पर बने हुए जिस गुप्त मार्ग से आई थी उसी गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। चंदन ने दरवाजे की सांकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने खिड़की से भीतर झांक कर देख लिया, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर चंदन को आराम से पलंग पर लेटे देखकर फिर वह एक बार हैरान हो गया। वह सोचकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। वह सोचने लगा, आश्चर्य है, दरवाज़ा खुला है, ये सब क्या चक्कर है। वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह चंदन की अनुपस्थिति में मैं उस
गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उस गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी माधवी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा जीत सिंह जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और राजकुमारी के पास पहुंचे और बोले, क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह इस खिड़की से कूदकर भाग गया। राजा ये सुनकर क्रोध में बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उनकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा के मन में क्रोध की चिंगारियाँ फूटने लगीं। वह बोले, गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने कहा, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा पिताजी। मुझे कल उस गंगाधर का सर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूँगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, चलो मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच का कोई कांटा नहीं रह जाएगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंच गए, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोचने लगे थे, कल सुबह मैं गंगाधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। वह सोचने लगे, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब मेरी भी बदनामी होगी। लोग मेरे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं तो राजा हूँ, लेकिन पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की तरफ चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। संयोग की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा, कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब वह एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सर काटना है, लेकिन इस बात को किसी की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कासिम चौंककर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा बोले, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सर काट देना। उसकी थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। कासिम ने कहा, लेकिन हजूर। राजा बोला, लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने गंगाधर को बुलाया। गंगाधर के सामने पेश होते ही राजा ने कहा, गंगाधर, मैं तुमसे एक विशेष काम करवाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह काम केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। गंगाधर ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उनसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो तुम्हें जो भी चीज़ देंगे मैं उसे तुम तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहें महाराज। राजा का आदेश पाकर गंगाधर राजा का काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में यह संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके उन्हें विचार आया, मुझे इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। वह कासिम कसाई के घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूरी पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ, कुछ देर धर्म चर्चा का आनंद लो। गंगाधर ने कहा,
क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, उसके कानों में साधु बाबा की कही बात गूंजने लगी। बेटा, तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन मार्ग में अगर कोई तुमसे प्रेम से बोले कि बैठकर उसकी बातें सुन ले, तो उसकी बात को ठुकराना नहीं, चाहे लाखों काम तुम्हें नुकसान क्यों ना हो जाए। यह विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर नहाए धोने के बाद चंदन यह जानने के लिए कि गंगाधर को राजा ने सुबह सुबह राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा, चंदन राजमहल की तरफ जाने लगा। तभी अपनी कमरे की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे चंदन, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेजूं। ये मूर्ख है, इसलिए कासिम को गंगाधर का सर लाने से ज़्यादा सर खपाई नहीं करेगा। उन्होंने एक सैनिक को भेजकर चंदन को बुलाया। चंदन महाराज के सामने हाजिर हुआ और बोला, महाराज कहिए मुझे कैसे याद किया। राजा बोले, सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ, उससे कहना कि मैंने तुम्हें जो भेजा है वो तुम उसको सामान उसका वापस दे दो, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गलती मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर चंदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि गंगाधर अभी तक वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने पर पहुंचकर चंदन ने कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज़ मंगवाई है। कासिम कसाई ने कहा, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। चंदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। वह चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। कासिम भी कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और चंदन से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। चंदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बांध दिया। उसने धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया और फिर हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान में आ गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर बड़े ही मज़े से साधुओं के बीच धर्म चर्चा को सुन रहा था। काफ़ी देर बाद साधुओं की धर्म चर्चा समाप्त हो गई और वे साधु अपने अपने स्थान पर चल दिए। तब गंगाधर को याद आया कि अरे, उसे तो एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहाँ जाना था। वह सोचने लगा, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज़ लाने के लिए कहा था। जब वह कासिम कसाई के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान हो मुझे दे दो। ठीक है, ये कहकर कसाई ने गंगाधर को एक पोटली थमा दी और कहा, ये लो, तुम इसे महाराज को दे देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। गंगाधर ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो, यह वही पोटली है जिसमें चंदन का सिर लिपटा हुआ था। गंगाधर वो पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा, जब महाराज और उसकी बेटी माधवी उस कक्ष में मौजूद थे। गंगाधर को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे, तुम यहाँ पर कैसे? गंगाधर बोले, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आप ही ने तो मुझे किस काम से भेजा था, मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा ने कहा, इसमें क्या है? गंगाधर ने कहा, महाराज मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसमें चंदन का कटा हुआ सर था। राजा को सारा मामला समझते देर नहीं लगी। वह सोचने लगे, लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही कसाई खाने की दुकान पर पहुंच गया, अतः उसका सर काटा दिया गया। तब गंगाधर ने कहा, महाराज ये तो सेवक चंदन का सर है, आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधवी चंदन के कटे हुए सर को देखकर फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय चंदन, अब तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। ये सुनकर राजा ने कहा, बेटी ये तुम क्या बक रही हो? राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और क्रोध से चीख कर बोले, माधवी सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? गंगाधर को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी माधवी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जानकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह बोले, ओ ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही अपराध को मौत के घाट उतारने जा रहा था। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी के न जाने कहाँ से एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया और आत्महत्या कर ली। मरते मरते वह बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको जो धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसकी
भगवान ने स्वयं सी सजा दी है। भगवान ने मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया। गंगाधर, तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। ये कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद माधवी और चंदन के शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सज़ा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज का राजा गंगाधर होगा। गंगाधर को ही अपनी राजगद्दी सौंप कर राजा संन्यास लेकर वहाँ से चला जाऊँगा। समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने सबको झुकना पड़ा। उन सब ने गंगाधर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से गंगाधर का राज तिलक कर दिया गया। गंगाधर अब उस राज का राजा बन गया। उसके बाद महाराज जीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज का राजा गंगाधर बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी के साथ राजपाट को संभालने लगा। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि उन साधु बाबा को बताए हुए उपदेश मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद हो रहे हैं, लेकिन मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगली ही सुबह राजा उन साधु बाबा के पास पहुँचे और बोले, प्रणाम करके, साधु बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। साधु ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो। तब गंगाधर ने साधु बाबा को सारी कहानी कह सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुमने उन उपदेशों का पालन किया, इसलिए आज तुम अपनी उन्नति कर पाए हो। फिर गंगाधर ने कहा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। आप एक साधु हैं, आप वह सब मुझे उपदेश बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्राएं ली। आखिर इसका क्या कारण था। तब साधु ने कहा, बेटा सुनो, अगर मैं तुमसे वह सब बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और ना ही उनका विश्वास करता है। इसलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। यह लो, वह स्वर्ण मुद्राएं तुम मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद देकर गंगाधर वापस अपने राज को लौट गया। अब वो बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपनी प्रजा का पालन करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा।